जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। टॉपिक क्या है? छत्तीसगढ़ी भाषा में फलों और सब्जियों के जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, चाहे सीजीपीएससी प्रीलिमिनरी का एग्जाम बोलिए या फिर व्यापम का एग्जाम बोलिए, प्यून का एग्जाम होने वाला है उसके बारे में बात करिए, एसआई का एग्जाम हो गया, एडीओ हो गया, जिस भी चीज़ में आपको छत्तीसगढ़ी भाषा दिखा या फिर छत्तीसगढ़ दिखा, वहां पर ये वाला टॉपिक पूछने के पूरे चांस रहते हैं। रीजन यह है आपका लोकल लैंग्वेज पे तो क्या बोला जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अन्य चीज़ों के नाम भी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोगों का एक पहला सेशन आ रहा है इसमें छत्तीसगढ़ी भाषा में फलों और सब्जियों के नाम। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ जो बच्चे स्कूल में हैं उनके लिए भी काम आने वाला है। स्कूल के लिए कैसे काम आएगा? तो स्कूल में भी जब आप लोगों को फलों और सब्जियों के नाम बताने रहते हैं बच्चों को, तो उसमें आपको काम आने वाला है। 3 सेक्शन मैंने बांट दिया है ताकि केवल छत्तीसगढ़ी ना रहे। छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं और अंग्रेजी में क्या, तीनों तरफ से हम लोग नाम को देखेंगे इसके। अगर आप फेसबुक पे होगे तो पेज को लाइक कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे होगे इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, यूट्यूब में आप वीडियो देख रहे हैं सीजीपीएससी नॉलेज हब में, इस पे भी आप जो है जुड़ सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग पहला, जैसे हम लोग सेक्शन काटेंगे कैसे कटेगा। एक तरफ छत्तीसगढ़ी रहेगा, हिंदी रहेगा और अंग्रेजी रहेगा, फिर आगे उस फल या सब्जी की तस्वीर रहेगी। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आम। आम बोल दीजिए। आम क्या होता है? फलों का राजा होता है। गर्मियों के सीजन में आप देखो कि जनरली आम आता है, अलग अलग किस्म के होते हैं इसके, दशहरी, लंगड़ा, ये सब चीजों पे नहीं जाते। आम फलों का राजा। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? मैंगो कहते हैं। मैंगो। छत्तीसगढ़ी में क्या कहेंगे? आमा। आम का क्या बना? आमा। कुछ अपभ्रंश हो जाता है, ऐसा नहीं कि आपको छत्तीसगढ़ी और हिंदी में एकदम अलग देखने को मिलेगा। कुछ फल या सब्जियों के नाम एकदम अलग देखने को मिलेंगे, अदरवाइज केवल अपभ्रंश आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही चलिए दूसरा नाम हमारे पास क्या था फल का? सेब। सेब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एप्पल। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। मतलब यदि आप डेली एक सेब खाते हैं तो डॉक्टर के पास आपको कम जाना पड़ेगा। आप सेब को क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी में? सेब फल। क्या कहेंगे? सेब फल। ऐसे ही आइएगा केला। केला को क्या कहते हैं? बनाना। ऊर्जा के लिए बहुत अच्छा चीज है, बहुत ज्यादा ऊर्जा रहती है। एक केले में 104 कैलोरी के आसपास आपको ऊर्जा देखने को मिलेगी। केला को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं केरा। छत्तीसगढ़ी में फल का नाम अगर आपको बनाना है शब्दों का देखिएगा तो जहां पर भी ल यूज है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए र से। ल बोलने में ज्यादा कठिन है, र बोलने में थोड़ा आसान पड़ता है। तो जो भाषा है जब भी अपभ्रंश होता है वो जुबान को आपके आराम देने को होता है या जीभ को आराम देने को होता है। तो ला की जगह आपको छत्तीसगढ़ी में जनरली रा का अपभ्रंश देखने को मिलेगा। केला की जगह क्या हो जाएगा? केरा हो जाएगा। ऐसे ही ककड़ी बोलिए तो ककड़ी, ककड़ी को क्या हो जाएगा? केकरी। ककड़ी से क्या बना? केकरी बना छत्तीसगढ़ी में कुकुम्बर। चलिए नेक्स्ट आते हैं तरबूज। तरबूज को क्या बोलते हैं? वाटरमेलन। गर्मियों में मिलता है, आप देखे होंगे गर्मियों में ये फल आपको खाने को मिलेगा। पानी से भरपूर रहता है, बहुत ज्यादा पानी और मीठा लगता है ना। तरबूज को छत्तीसगढ़ी में क्या बोल देते हैं? कलिंदर। तरबूज, तरबूज क्या कहलाएगा? कलिंदर। तरबूज का ही दूसरा भाई रहता है खरबूज। अब छत्तीसगढ़ी की पहले अंग्रेजी देखिएगा, जैसे वाटरमेलन था तो वाटरमेलन की जगह क्या हो गया? मेलन हो गया। खरबूज साइज में छोटा रहता है, वाटरमेलन या तरबूज बड़ा रहता है। तो तरबूज बड़ा तो नाम भी बड़ा, वाटरमेलन। खरबूज छोटा तो नाम भी छोटा, वाटर हटा दो मेलन रहेगा। छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं इसको बंगला। क्या कहेंगे? बंगला कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अनार। अनार का नाम अंग्रेजी में पढ़िएगा पोमोग्रेनेट कहलाता है। अनार, अनार को क्या कहते हैं? दरमी। छत्तीसगढ़ी में दरमी। कहावतें भी अगर हम लोग करेंगे तो कैसी रहती हैं? एक अनार 100 बीमार। ये सारी कहावतें या मुहावरे आपको देखने को मिलेगा। एक अनार 100 बीमार। अनार, अनार को क्या कहेंगे? दरमी कहेंगे। ऐसे ही आते हैं हम लोग जामुन। ये बरसात के टाइम पे, गर्मी एंड और बरसात के टाइम पे होता है। जामुन को छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है चिरई जाम। अंग्रेजी में बोलते हैं जावा प्लम या जम्बू। ओके, आप चाहिएगा जम्बू फ्रूट दिखेगा। जम्बू फ्रूट। अगर आप जाएंगे, भारत का नाम जम्बू द्वीप, प्राचीन काल में भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता था। क्यों? इन जामुन के कारण ही। जामुन के फल होते हैं, खूब सारे रहते हैं। वृक्ष अगर देखेंगे पेड़ बहुत बड़ा होता है पर कमजोर रहता है। बरसात के टाइम पे इसकी लकड़ियां गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। तो अगर आप कभी आसपास जाए, बारिश में भीगे और आपको पता है जामुन का पेड़ है, नीचे से हट जाइएगा, वहां की जो भुजाएं रहती हैं, उसकी शाखाएं रहती हैं, वो गिरते रहती हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं इमली। इमली को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? अमली। स्वाद में खट्टी होती है इमली। अभी जैसे कई लोग, अगर इमली का नाम भी बोल रहा हो, कई लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा। इमली स्वाद में खट्टी होती है, अम्ल भी खट्टे होते हैं, तो इमली का क्या बन गया? अमली बन गया है। चलिए आते हैं ऐसे ही खजूर। खजूर को क्या बोला जाता है अंग्रेजी में? डेट बोला जाता है। डेट है ना, डेट पे जाते हैं, वो वाला डेट नहीं है, तारीख वाला नहीं। डेट मतलब खजूरी होता है। छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं पिन खजूर।
आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आएगा पपीता। पपीता को क्या बोलते हैं? पपाया। पपीता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पपाया। और छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं अरम पपई। क्या बोलते हैं? अरम पपई। पपीता काम आपका कहाँ पर आता है? आंख अगर किसी की कमजोर है तो उसको आप पपीता खिलाइए, आंखों के लिए फायदेमंद होता है। विटामिन ए आई थिंक इसमें मिलेगा जो आंखों के लिए लाभदायक होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। आम पर हो गया, पपीता हो गया, आते हैं पानी फल। पानी फल या वाटर फ्रूट, हिंदी में या छत्तीसगढ़ी में इसको क्या बोला जाता है? सिंघाड़ा। जनरली आप इसको सिंघाड़े के नाम से ही जानेंगे, मार्केट में भी जब मिलता है। ये जमीन के अंदर मतलब पानी में होता है, जब जाएंगे इसकी फसल जो है पानी में लगती है सिंघाड़े की। दीपावली के आसपास आपको ठंड के मौसम में ये देखने को मिलेगा। चलिए आते हैं, आगे बढ़ेंगे। अमरूद। अमरूद या गुआवा। गुआवा या गुआवा क्या कहलाता है? इसको छत्तीसगढ़ी में बिही या जाम बोलते हैं। ये फल आपको देखने को मिलेगा, इसकी चॉकलेट भी आती है फ्लेवर की, फेमस हो गई थी। काटेंगे 2 प्रकार की बिही देखने को मिलेगी, एक रहती है अंदर से लाल और एक सफेद। अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। जनरली इसका भी आप देखोगे बरसात से ठंड के बीच में आपको देखने को मिलेगी। चलिए फिर आते हैं बेर। ठंड के मौसम में होता है, दिसंबर के बाद फरवरी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। बेरी कहते हैं, छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? बोईर। सरस्वती पूजा में जनरली चढ़ाया जाता है। फिर अलग अलग टाइप का आता है। आप जाएंगे, भालू वगैरह जो है जंगल में देखने को मिलेगा, भालू इसको खाने के लिए आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। शरीफा। शरीफा को क्या बोलते हैं? कस्टर्ड एप्पल। एप्पल मतलब सेब था, कस्टर्ड एप्पल मतलब शरीफा या फिर सीताफल। छत्तीसगढ़ी में सीताफल बोलते हैं। ये भी किस प्रकार का फल रहेगा ऐसे आपको देखने को मिलेगा। इसको जब खाएंगे अंदर में बहुत सारे बीज रहते हैं, टेस्टी लगता है, मीठा लगता है, ठंड में ही होगा। फिर आता है पीनट। पीनट या मूंगफली, है ना। मूंगफली को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं भूर मूंग। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ी में भूर मूंग कहा जाता है मूंगफली को। ये जमीन के अंदर होता है, जैसे जड़ वगैरह रहेगी उसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर आते हैं संतरा। संतरा को छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं सांतरा और अंग्रेजी में कहते हैं ऑरेंज। खाए होगे संतरा, कोई खाया नहीं होगा तो छिलका इसका पक्का आंख में डाले होगे, है ना। छिलका आंख में अच्छा रहता है, जलता है ना। इस चीज को एकदम ध्यान से देखिएगा। संतरा फल आप कभी इसको मोमबत्ती के वगैरह के आसपास मत लेके जाइएगा, जलती हुई उसमें आग लगती है, संतरे के जो रस रहते हैं उसमें। बाकी संतरे के लिए फेमस शहर है नागपुर है। आगे बढ़ते हैं। मौसमी या मौसम्बी। छत्ते आप संतरे का भाई बोल सकते हो। संतरा संतरे कलर का दिखता है, मौसमी हरे कलर की दिखती है। देखने में दोनों फल का शेप आपको सेम दिखेगा, टेस्ट में अलग रहता है। जैसे कोई बीमार हुआ, कमजोर हुआ तो उसको इसका रस जरूर पिलाते हैं, थोड़ा एनर्जी देता है। इसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं मुसम्भी। मुसम्बी या मुसम्भी। मौसमी, मौसमी को क्या बोलेंगे? मुसम्भी बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुनगा। मुनगा या सहीजन बोलते हैं। इसका नाम छत्तीसगढ़ी में जो मुनगा उसी से फेमस है। अंग्रेजी में बोलते हैं ड्रम स्टिक। मुनगा की भाजी आप लोग खाए होगे, सब्जी खाए होगे, इतने लंबे लंबे रहते हैं, उसको आप बनाते हैं, उसके बाद काट के खाते हैं, ऐसे खींच में बहुत मजा आता है ना। चलिए मुनगा के बाद आते हैं हल्दी। देखिए ल की जगह क्या हो जाएगा? र। हल्दी की जगह हो गया हल्दी। टर्मरिक, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टर्मरिक। सुने होगा विको टर्मरिक वाला, है ना, बिल्कुल वही है टर्मरिक या हल्दी। हल्दी को क्या कहेंगे छत्तीसगढ़ी में? हल्दी कहेंगे। फिर आती है बात भिंडी की। भिंडी को अंग्रेजी में बोलते हैं लेडीज फिंगर। सब्जियां खाए होगे भिंडी की, इसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं रमकेलिया। ध्यान रखिएगा क्या बोला जाएगा? रमकेलिया कहा जाएगा छत्तीसगढ़ी में लेडीज फिंगर को। फिर आते हैं हम लोग टमाटर। टमाटर को क्या बोला जाता है? बंगाला या पताल। छत्तीसगढ़ी में टमाटर को क्या बोला जाता है? बंगाला या पताल। और हिंदी अंग्रेजी में बोला जाता है टोमेटो। ध्यान रखिएगा टोमेटो बोलेंगे। फिर आते हैं नींबू। नींबू को हम लोग बोलते हैं लेमन या लिमऊ। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे? लिमऊ या लींबू। नींबू का क्या हो गया? लींबू हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं मटर। मटर को क्या बोलते हैं? बटर और अंग्रेजी में बोलते हैं पी। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांदा। कांदा छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है शकरकंद को या फिर अंग्रेजी में स्वीट पोटैटो को। ये भी ठंड के टाइम पे आपको जनरली देखने को मिलेगा। जमीन के अंदर जो भी होता है उसको कांदा ही बोलते हैं। कंद मूल सुने होंगे आप लोग, है ना। चलिए फिर आते हैं कद्दू। कद्दू को क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में पंपकिन बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में कोहड़ा या मखना। कोहड़ा, कुम्भड़ा या मखना, ये कहा जाएगा छत्तीसगढ़ी में किसको? पंपकिन को। चलिए नेक्स्ट आएंगे हम लोग प्याज। प्याज का नाम अलग देखने को मिलेगा गोंदली। अंग्रेजी में मिलता है ऑनियन। जिसको काटो और आंख से आंसू आए, है ना, अब आंसू पोछेंगे ऐसे गोंद के जैसे लगेगा तो छत्तीसगढ़ी में क्या हो गया? गोंदली हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं महुआ का फल। महुआ के फल को क्या बोलते हैं? कोवा। याद रखिएगा कोवा मतलब क्या होता है? महुआ का फल होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। नवल गोल एक सब्जी होती है। नवल गोल को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? गांठ गोभी। इसको भी देखिएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। अदरक, है ना। अदरक को क्या कहा जाता है? आदा। जिंजर, जब भी किसी को सर्दी वगैरह या खांसी वगैरह होता है, खांसी जनरली, तो उसमें काम आता है। इसके अलावा जिसको हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो भी काम आएगा एक प्रकार से खून को, क्योंकि ये पतला करता है। डॉक्टर की सलाह पे ही लीजिएगा, ऐसे मत ले लीजिएगा, है ना। केवल कुछ कुछ जो घरेलू नुस्खे रहते हैं, कभी
कभी कभी अच्छे होते हैं, कभी कभी रिस्की होते हैं। जिंजर याद रखिएगा, जिंजर आप लोग अगर इसको देखे नहीं होंगे, चाय बनाते समय जो कूटती है ना मम्मी आपकी, ऐसे कूट के डालती है, वो रहता है अदरक। अदरक वाली चाय आप लोगों ने सुना होगा। बाकी मसाले में अदरक लहसुन का पेस्ट यूज होता है, तो उसमें एक अदरक रहता है, ये पीस के डालते हैं। चलिए फिर आता है तुमा या तुम्बा, किसको बोलते हैं? एक विशेष प्रकार की लौकी रहती है, ऐसे गोल टाइप में आपको देखने को मिलेगी लौकी। देखिए मैंने फोटो डाली हुई है। बॉटल गार्ड कहते हैं। बॉटल गार्ड कैसे याद रखोगे? जो लौकी होती है हमारी, वो कैसे दिखती है शेप में? अगर आप देखोगे कुछ इस प्रकार की रहती है, बॉटल के शेप की दिखेगी, तो लौकी को क्या बोलेंगे? बॉटल गार्ड बोलेंगे अंग्रेजी में। चलिए इसके बाद आते हैं भांटा। भांटा को क्या बोलते हैं? बैगन। याद रखिएगा, भांटा ऐसे बोलिएगा, भांटा बैगन, अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रिंजाल। इसके बाद आएगा चुरचुटिया। चुरचुटिया किसका नाम है जी? गवार फल्ली का नाम है। गवार फल्ली अगर आप लोगों ने खाई होगी छत्तीसगढ़ी में, उसको बोलते हैं चुरचुटिया। फिर आएंगे करेला। करेला बिटर गार्ड, देखिएगा इसीलिए मैंने बोटल गार्ड पहले बनाया। बोटल गार्ड बिटर गार्ड बड़ा कंफ्यूज करता है। करेला होता है कड़ुआ, कड़ुए वाली चीज को क्या बोलते हैं? बिटर, है ना। कड़ुआ मतलब होता है बिटर, तो करेले का नाम अंग्रेजी में है बिटर गार्ड। और जबकि लौकी भी गार्ड होती है, बट कौन सी वाली होती है? बॉटल गार्ड होती है। लौकी क्योंकि बोतल जैसे दिखती है तो बॉटल गार्ड होती है। करेला को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? मात्रा बदल दीजिएगा, देखो रा को ला कर दिया और ला को रा कर दिया, कलेरा हो गया। कलेरा छत्तीसगढ़ी में करेला को बोलते हैं। फिर आते हैं हम लोग मिर्ची के लिए। मिर्ची का अगर छत्तीसगढ़ी बनाना है, लिंग परिवर्तन कर दीजिए, लड़की की जगह लड़का बना दीजिए। मिर्ची की जगह क्या बोल दीजिए? मिर्चा बोल दीजिए, छत्तीसगढ़ी में हो जाएगा। हरे लाल कलर की होती है, तीखी होती है, सब्जियों में डाला जाता है ना, स्वाद के लिए। फिर आते हैं तोरई। तोरई में भी आपको क्या करना है? तोरई की जगह पे अगर आप करेंगे तो तोरई की जगह आपको छत्तीसगढ़ी में दिखेगा तरोई, मात्रा बदल गई। देखो तोरई था, है ना, ता में ओ की मात्रा और रा था, यहाँ पे ता और रा में ओ की मात्रा हो गया है। तोरई ये हो गई हमारी। छत्तीसगढ़ी में कुछ कुछ ट्रिक्स आपको ऐसी याद रखनी पड़ेगी, ये उनके लिए काम आएगा जिनको कुछ नहीं आता। देखिएगा कटहल है, जैक फ्रूट बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का राजकीय फल है, अघोषित है, घोषणा नहीं की गई है। और इसको भी अगर देखोगे तो ल की जगह क्या कर दीजिए? रा कर दीजिए। कटहर छत्तीसगढ़ी में कटहल को क्या बोलते हैं? कटहर बोलते हैं, अंग्रेजी में होता है जैक फ्रूट। इसके बाद आएंगे सेमी। सेमी में क्या हो जाता है? हिंदी में नाम सेम और छत्तीसगढ़ी में सेमी। बीन्स बोला जाता है अंग्रेजी में। फिर आएंगे लहसुन। लहसुन को आराम से बोलिए, हाँ हटा दीजिए, जुबान को आराम दीजिए। लहसुन बोलने में ताकत लगती है, लहसुन बोलिए, नहीं लगेगी ताकत। गार्लिक, ये भी जो है अदरक लहसुन के पेस्ट में काम आता है, बाकी सर्दी में काम आएगा। जैसे आपके छोटे बच्चे होंगे, अगर मान के चले जिनकी नाक वगैरह बहती होगी, ऐसे इसका कीरी का माला बना के पहना दीजिएगा, नाक बहना बंद हो जाती है। जिसको बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है ना, उसको लहसुन की माला या लहसुन सुंघाइए, अच्छा रहता है, मतलब फायदे करेगा। घर के नुस्खे हैं ये। चलिए फिर आते हैं मशरूम। मशरूम को क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी में? तो पिहरी कहते हैं। ये मशरूम बरसात, जैसे अभी बरसात का सीजन है, आपको दिखेगा आपके खेत वगैरह में होता है। मशरूम को एक और कुछ कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फलों और सब्जियों के नाम थे। उम्मीद आपको सेशन पसंद आया होगा और आगे हम लोग ऐसे ही सेशन लेकर आएंगे। आप बताएंगे तो इसका हम लोग एक नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएंगे। चलिए इतना था आज की वीडियो के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।